अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसमें हमने ये वैल्यूज पुट कर दिया। अब देखें प्लस माइनस का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो प्लस में ही आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 7। इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बहुत साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो हमने x और y हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड हो गई। सो सोल्यूशन सेट लिखते हैं प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 2 यानी x की वैल्यू एंड y की। नेक्स्ट इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अगर आप इतना भी कर लें तो आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाहिर है ये आपके लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, आपके लिए ही कंटेंट क्रिएट किया जाता है, तो आपका रिस्पांस भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में 8x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर है तो हम इसको 8x स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ। अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। सो 2y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो 2y स्क्वायर है वो ऑपोजिट साइंस की वजह से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास माइनस 16x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 17x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 19। अब बोथ साइड्स पे माइनस का साइन है तो अगर दोनों साइड्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी। सो 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 19। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। सो x स्क्वायर को हम उधर ही रहने देते हैं और 17 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे और उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 19 बाय 17। अब बहुत साइड्स पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 बाय 17। ये x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब हम ये x की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर सकते हैं, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो हमने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। 8 इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 बाय 17 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब जो कि प्लस माइनस है तो जब उसका स्क्वायर होगा तो वो प्लस में ही आंसर आएगा। 8 इंटू 19 ओवर 17, क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया स्क्वायर से, इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 152 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू y स्क्वायर। नेक्स्ट बहुत साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 17 होल स्क्वायर रूट। अब 152 के हम फैक्टर्स बनाते हैं 4 एंड 38 डिवाइडेड बाय 17। अब y किसके इक्वल आ जाएगा, चूंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 हम बाहर ले जाएंगे स्क्वायर रूट से एंड 38 ओवर 17 हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। अब x और y दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं इज इक्वल टू x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। गिवन टू इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन को हम फर्स्ट का नाम देते हैं एंड सेकंड को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें तो उसमें 2x स्क्वायर माइनस 8 एंड माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया, क्योंकि 5y स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे ले गए हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यानी कि माइनस 2y स्क्वायर जो है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमने या तो x स्क्वायर वाली वैल्यूज को सेम करना है या y स्क्वायर की वैल्यूज को सेम करना है। सो हम ये जो इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन 3 में और इसमें हमारे पास x स्क्वायर वाली वैल्यूज सेम हो जाए। सो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर वाली चूंकि सेम वैल्यूज हैं, ऑपोजिट साइंस है, तो ये कट हो जाएगा। बाकी माइनस 5 एंड माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y स्क्वायर प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास आंसर के साथ भी प्लस का साइन आएगा। सो माइनस 8 प्लस 28 is equal to 18. So minus 9y square plus 18 is equal to 0. 9y square is equal to 18 and y square is equal to 18 divided by 9 होगा तो 2 आ जाएगा। बहुत साइड्स में हम स्क्वायर रूट लेंगे। y is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब हम ये y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते हैं। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। सो 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 2
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 10 है। अब सो 8 को हम राइट साइड पे लेके आते हैं तो 10 प्लस 8 हो जाएगा। 2x² इज इक्वल टू 18 एंड x² इज इक्वल टू 9 आएगा क्योंकि 18 बाय 2 है तो इंटू 9 आर 18। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 3। अब हम इनका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट x की वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस 3 एंड y की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नेक्स्ट लिखी हुई है। ऑल क्वेश्चंस आर सेम, आपने जस्ट मेथड माइंड में रखना है, बाकी क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं सारे उनको सॉल्व करने का यही मेथड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। x² माइनस 5xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। This is equation number 1 and this is equation number 2. Equation number 1 becomes x² minus 5xy plus 6y² is equal to 0. अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के फैक्टर्स बनते हैं। सो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। x² माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये जो फैक्टर्स बनाए जाते हैं ये किस तरह बनाए जाते हैं, आपने वो नंबर्स लेने होते हैं दो जिनको हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिड वाली वैल्यू बननी चाहिए, मिड वाला नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास आंसर कौन सा आना चाहिए, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है और फर्स्ट वाली वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6x² y², बिकॉज यहाँ पे 1x² है। तो अगर हमने ये दो नंबर्स लेने होते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारे पास ये वाला बने और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट बने। तो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन आ रहा है, हमने x को कॉमन लिया, और जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें से -2 कॉमन आ रहा है तो हमने यहां से -2y को कॉमन कर लिया। अब x माइनस 2y बन गया हमारे पास और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया x इज इक्वल टू 2y एंड यहां से x इज इक्वल टू 3y। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करना है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को लेके सॉल्व किया है, ये 1 से फैक्टर्स आए हैं। अब हमने इनको पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है। सो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर 2। सो x² प्लस y² इज इक्वल टू 45, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें हम एट x इज इक्वल टू 2y यानी ये पुट कर रहे हैं। ये हमने x की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया तो हमारे पास y² इज इक्वल टू आ गया 9 के एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 3। अब ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड की है ये वैल्यू हमने कहां पे पुट करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमने यहां पे ही अगेन पुट करनी है जिसको हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, यानी कि x इज इक्वल टू 2y में ही हमने y की वैल्यू पुट करनी है। सो हमने ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। एंड नेक्स्ट हमने x इज इक्वल टू 3y को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी उसको हमने अगेन इसी इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y में पुट करना है तो हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। सो एट x इज इक्वल टू 3y, अब हमने x की वैल्यू को 3y पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y² इज इक्वल टू आ गया 9 बाय 2 के। अब बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम अगेन किस इक्वेशन में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3y में। तो यहां से सॉल्व करेंगे जब तो हमारे पास 3 3 आर 9 ओवर स्क्वायर रूट 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई ना प्लस माइनस 9 बाय स्क्वायर रूट 2। सोल्यूशन सेट क्या आएगा कि पहले देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 6 एंड y की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 3। एंड जो सेकंड हमने x की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास y की वैल्यू आई प्लस माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट एंड y की वैल्यू हमारे पास आई 9 बाय स्क्वायर रूट 2। Now let's move on question number 5. Question number 4 and question number 5 दोनों सेम है, एग्जैक्ट एक जैसे ही है। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सेम इक्वेशन नंबर 1 हम लेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए 12x² माइनस 16xy माइनस 9xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। अब देखें इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 25xy आता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। सो अब यहां से फर्स्ट टू टर्म में से 4x कॉमन आ रहा है, 4x हमने कॉमन ले लिया एंड नेक्स्ट जो लास्ट टू टर्म्स है उनमें से माइनस 3y कॉमन आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अब दोनों को हम 4x माइनस 3y आ गया एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0।
अब इसकी इक्वेशन को भी 0 के इक्वल देखते हैं और सेकंड इक्वेशन को भी 0 के इक्वल हम रखते हैं। सो 4x इज इक्वल टू 3y आ गया, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/4y एंड यहां से इस इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3y। चूंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया, उसके फैक्टर्स फाइंड किए हैं, तो यहां से वैल्यूज आई हैं, इसलिए हम अब इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी 4x² + 7y² इज इक्वल टू 148। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू लगा दी 3/4y इंटू होल स्क्वायर प्लस 7y² इज इक्वल टू 148। अब यहां से सेम एज इट इज 3 3 आर 9/16y² प्लस 7y² इज इक्वल टू 148। अब 4 जो है 4 1s आर 4 एंड 4 4s आर 16, 9/4y² प्लस 7y² इज इक्वल टू 148। नेक्स्ट अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हमने बहुत साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 9y² प्लस 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28y² इज इक्वल टू 592 आएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 9y² प्लस 28y² इज इक्वल टू 592। अब ये y² वाली हैं दोनों, तो इनको ऐड करेंगे 37y² इज इक्वल टू 592। अब y² के साथ 37 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, बहुत साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर कट करने के लिए। सो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 16, 37 16 आर 592 होता है। सो स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू +-4। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम किस में पुट करेंगे, जो हमने x की वैल्यू पुट की थी वो x किसके इक्वल था 3/4y के। सो ये हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई +-3। अब नेक्स्ट हमने x की जो सेकंड वैल्यू थी उसको भी सेम इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। सो हमारे पास इक्वेशन जब आएगी 64/9y² प्लस 7y² इज इक्वल टू 148, तो हम बहुत साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 64y² प्लस 63y² इज इक्वल टू 1332। अब इनको हम ऐड करते हैं y² के वैल्यूज को 127y² इज इक्वल टू 1332। अब 127 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी +-6 इंटू स्क्वायर रूट 37 ओवर स्क्वायर रूट 127। तो हम ये y की वैल्यू को पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 4/3y में, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +-8 इंटू स्क्वायर रूट 37 ओवर 127। सोल्यूशन सेट आएगा +-3 एंड +-4 एंड सेकंड +-8 इंटू स्क्वायर रूट 37 ओवर 127 एंड y की वैल्यू है +-6 इंटू स्क्वायर रूट 37 ओवर 127। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Given that two system of equations, this is equation number 1 and this is equation number 2. Equation number 2 becomes, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखते हैं 2x² plus 7xy minus 60 is equal to 0. This is equation number 3 and equation number 1 becomes 12x² minus 11xy plus 2y² is equal to 0. अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना सकते हैं। सो हमने इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर क्या बने 8 एंड 3। सो 12x² minus 8xy minus 3xy plus 2y² is equal to 0. अब नेक्स्ट फर्स्ट टू टर्म में से 4x कॉमन आ रहा है, सो 4x इंटू 3x माइनस 2y माइनस, अब यहां से -1y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेने के बाद 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 4x माइनस y एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को सेपरेट करके 0 के इक्वल लिख लेते हैं, 4x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 4x इक्वल आ जाएगा y के एंड 3x इज इक्वल टू 2y, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2/3y। ये जो y की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये वाले फाइंड किए हैं तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो 4x इज इक्वल टू y हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। सेकंड जो वैल्यू थी y इज इक्वल टू 4 ऑफ x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये वैल्यू अगेन हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे 4x इज इक्वल टू y में। सो जब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब हमने सेकंड वाली जो वैल्यू आई थी 3x इज इक्वल टू 2y, अब हमने इसको पुट करना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना 2/3y। सो हमने इसको पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 4/9y² प्लस 14/3y² इज इक्वल टू 60। अब इसको अगेन हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 8/9y² प्लस 14/3y² इज इक्वल टू 60।
अब हमने क्या करना है, यहां से एलसीएम ले लेना है, 9 एलसीएम आएगा और ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में 8y² प्लस 42y² इज इक्वल टू 60 सेम एज इट इज। अब y² वाली टू टर्म्स है तो इनको ऐड कर लेते हैं, आ गया 50y² इज इक्वल टू 540। 540 कैसे आया, हमने ये 60 को 9 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जब 9 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। सो y² इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 से कट, बाकी हमारे पास रह गया 54/5। सो हमने बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। सो y² इज इक्वल टू 54/5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आप देखें 9 6 आर 54 होता है, तो हमने इसको फैक्टर्स में लिख लिया, 9 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट। अब 3 3 आर 9 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा और 6 जस्ट अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ओवर 5। अब यहां से y किसके इक्वल आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 6/5। ये y की वैल्यू हमने अगेन पुट करनी है किसमें, 3x इज इक्वल टू 2y में ही, यानी जहां से निकाल के हमने पुट की उसी में ही वैल्यू हमने अगेन पुट करनी है। सो पुट कर दी हमने y की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 2y में, तो 2 3 आर 6 होगा, प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 6/5 एंड 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6/5। सो x और y भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। पहले हमारी x की वैल्यू आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड y की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 7। Given there are two system of equations, this is equation number 1 and this is equation number 2. हम equation number 2, यहां से हम x is equal to 15/y निकाल लेते हैं, यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब चाहे तो आप y की भी निकाल सकते हैं। सो x की वैल्यू ये हम पुट करेंगे 1 में, क्योंकि हमने equation 2 से निकाली है तो equation 1 में हमने पुट करनी है। सो हमने इसको equation number 1 में पुट किया, 15/y होल स्क्वायर माइनस 5y² इज इक्वल टू 16। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद 15 का स्क्वायर लेंगे तो 25/y² आ जाएगा, माइनस y² इज इक्वल टू 16। आफ्टर दैट अब y² है तो हम बहुत साइड्स को y² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे जस्ट 225 रह जाएगा, माइनस इधर y पावर 4 आएगा इज इक्वल टू 16y²। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं, y की पावर यानी y की पावर 4 को हम इस साइड राइट साइड पे ले आते हैं। सो y पावर 4 प्लस 16y² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। सो ये हमने इसके पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं, स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास आ गया माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 56 डिवाइडेड बाय 2। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 34 का स्क्वायर रूट होता है। सो माइनस 16 प्लस माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे y² क्यों आया, क्योंकि y पावर 4 थी हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पे y² लिखा है। अगर y² होता तो फिर जस्ट यहाँ पे y आता। सो अब इसको एक प्लस वाली है एक माइनस की है, इसको एक दफा प्लस के साथ लिख लेते हैं, एक दफा माइनस के साथ लिख लेते हैं। माइनस और प्लस में लिखने के बाद इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है एंड बहुत साइड्स पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 3 एंड y की सेकंड वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5 अयोटा। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो x² इक्वल आ जाएगा 25 के। बहुत साइड्स पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 5। अब नेक्स्ट हम y की सेकंड वैल्यू पुट करते हैं प्लस माइनस 5 अयोटा इक्वेशन नंबर 1 में। सो जब हमने पुट की तो यहाँ पे तो आएगा x² माइनस 25 एंड अयोटा स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 16, जो कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो -1 हमने इसकी जगह लिखा तो आ गया x² प्लस 25 इज इक्वल टू 16। अब 25 इस साइड पे आके माइनस होगा तो x² किसके इक्वल आ गया, -9 स्क्वायर रूट के। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो चूंकि माइनस आ रहा है तो आएगा प्लस माइनस 3 अयोटा। ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमने ये वैल्यूज तो फाइंड कर लिया, अब हमने इनका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो हम इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 3 अयोटा एंड प्लस माइनस 5 अयोटा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गिवन दैट टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज हमने अब इनकी राइट साइड्स को इक्वल करना है। हमने इनकी राइट साइड्स को इक्वल करना है।
सो हम इनकी राइट साइड्स को इक्वल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने, ये इक्वेशन 3 एंड 4 आ गई। इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से 18 से कट जाएगा और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3x² - 2xy - 9y² इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन अगर हम सेम y² और x² कट भी कर लें तब भी हमारे पास ये आगे सॉल्व नहीं होती, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने राइट साइड्स को सेम किया है और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या फिर आप फैक्टर्स बना लें। हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स हमारे पास आ गए 7 एंड -9, बिकॉज जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो -2xy आता है, जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास आता है 63। सो फर्स्ट टू टर्म में से 7x कॉमन ले लिया है, लास्ट टू टर्म में से -9y कॉमन ले लिया है, ये हमारे पास आ गया 7x - 9y एंड x + y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल लिखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और सेकंड हमारे पास -y आ गई। अब ये वैल्यूज हमने पुट किस में करनी है, इक्वेशन नंबर हम 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी हम पुट कर सकते हैं। सो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी है। इक्वेशन नंबर 2 थी x² - y² इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू 9/7y हम पुट कर रहे हैं, तो 9/7y होल स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 81/49y² आएगा माइनस y² इज इक्वल टू 2। अब 49 है चूंकि नीचे आ रहा है तो बहुत साइड्स को हम 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 81y² - 49y² इज इक्वल टू 98। अब इसके बाद हमने क्या करना है, y² वाली टू टर्म्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट किया, 30y² इज इक्वल टू 98। 32 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। आफ्टर कटिंग हमारे पास आ गया y² इज इक्वल टू 49/16 एंड y किसके इक्वल आ जाएगा +/7/4। अब ये y की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू 9/7 y के अंदर। सो +/7 7 से कट होगा एंड +/9/4 x इज इक्वल टू +/9/4। अब सेकंड वैल्यू x की हमने पुट करनी है, -y थी जो कि उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करते हैं। सो x² - y² इज इक्वल टू 2 एंड चूंकि -y पुट कर रहे हैं x की जगह पे, तो -y² इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, y² - y² इज इक्वल टू 2। अब 0 इज इक्वल टू 2, इट इज नॉट पॉसिबल, सो इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सेट जस्ट आएगा +/9/4 एंड +/7/4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद 3 एंड सेकंड इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई विद 7। सो ये इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब यहाँ पे राइट साइड्स हमारे पास सेम आ गई हैं, तो हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे और हमारी राइट साइड्स कट हो जाएंगी। सो हमने इनको ऐड किया, राइट साइड्स कट हो गई, हमारे पास आंसर आ गया 14x² - 13xy + 3y² इज इक्वल टू 0। अब हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो इसके फैक्टर्स हमने क्या बना लिए, -7xy एंड -6xy। आफ्टर कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आ गया 2x - y एंड 7x - 3y इज इक्वल टू 0। हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो हमने इनको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/7y एंड सेकंड वैल्यू x की आ गई y/2। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। सो हमने ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी, x इज इक्वल टू 3/7y। सो y² - 7 इज इक्वल टू 2 इंटू xy था, तो x की वैल्यू 3/7y हमने पुट कर दी। y² - 7 इज इक्वल टू 6/7y² आ गया। यहाँ पे देखें तो 7 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 7y² - 49 इज इक्वल टू 6y²। अब हम 6y² को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 7y² - 6y² - 49 इज इक्वल टू 0। अब y वाली टू टर्म्स हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जस्ट आएगा y² - 49 इज इक्वल टू 0। y² इज इक्वल टू 49, क्योंकि 49 उधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो दूसरी साइड पे आके ऐड हो जाएगा, एडिशन का साइन आएगा। सो y इक्वल टू +/49 इज इक्वल टू +/7। अब हमने ये वैल्यू जो है ये पुट कर देनी है y की, x इज इक्वल टू 3/7 y के अंदर। सो x इज इक्वल टू 3/7 इंटू +/7। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 7 से कट हो गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई +/3। अब हमने x की जो नेक्स्ट वैल्यू थी x इज इक्वल टू y/2 वो हमने पुट करनी है सेम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो y² - 7 इज इक्वल टू 2 इंटू y/2y। यहाँ से हमारे पास आ गया y² - y² इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये हमारे पास 0 - 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो -7 इक्वल होता है 0 के। इट इज नॉट पॉसिबल, सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सो जस्ट हमारे रूट्स क्या आएंगे, हमारे रूट्स आएंगे जस्ट सोल्यूशन सेट में +/3 एंड +/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा एक्सरसाइज 4.9 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम हम जो लास्ट 3 क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, राइट साइड्स को सेम करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ। सो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 5xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। अब हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स इसके बनेंगे -4 एंड -1। सो इनमें से हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2x माइनस वाई आ गया एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी दोनों को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। 0 के इक्वल रखने के बाद अब हम x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y माइनस 2 एंड सेकेंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2y। अब इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, पुट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो एट x इज इक्वल टू y बाय 2, ये वैल्यू x की हमने पुट कर दी है तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 5 है इक्वेशन नंबर 1। इसमें वैल्यूज पुट की, y² डिवाइडेड बाय 4 आ गया प्लस y² इज इक्वल टू 5। नीचे 4 आ रहा है तो हम बहुत साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y² प्लस 4y² इज इक्वल टू 20। अब y² वाली 2 टर्म्स हैं तो ये 5y² बन जाएगा इज इक्वल टू 20। अब 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। सो y² किसके इक्वल आ गया, 20/5 के। सो y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट बिकॉज 5 1s are 5 and 5 4s are 20। सो y हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के अंदर। सो ये वैल्यूज हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो एट x इज इक्वल टू y बाय 2 हमने जब पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, सो y बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। y² डिवाइड बाय 2 2s are 4 प्लस y² इज इक्वल टू 5। अब नीचे 4 आ रहा है तो हम बहुत साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y² प्लस 4 y² इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करने के बाद 5y² इज इक्वल टू 20 आएगा एंड y² इक्वल आ जाएगा 20/5 के, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे और राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो y² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है x इज इक्वल टू y बाय 2 के अंदर। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1। नेक्स्ट हम x की सेकंड वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1 एंड इसको हम पुट कर देंगे अगेन किसके अंदर, x इज इक्वल टू 2y के अंदर। तो y x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2। सो सोल्यूशन सेट आएगा प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4 एंड सेकंड प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1। ये हमारी एक्सरसाइज 4.9 डन होगी।